नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला आप तमामी नाज़रीन किराम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमामी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये मालूम होगा कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर पहलगांव में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। एक बहुत दर्दनाक घटना हुई थी। नाज़रीन किराम, उसी आतंकी हमले में, उसी दर्दनाक घटने में हमारे प्यारे भारत देश के कई नागरिकों को कुछ आतंकवादियों ने, कुछ दहशतगर्दों ने, कुछ नफरती लोगों ने बेरहमी से मार डाला था, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। तो नाज़रीन किराम, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, और वो बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी भारत ने वो बदला 6 अप्रैल दिन मंगल 1:44 पर ले लिया है। तो इस बदले को जब भारत ने ले लिया तो आखिरकार जो हिंदुस्तान में मुसलमान, हमारे भारत में मुसलमान भाई, जो सुन्नी भाई रहते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, वो इस पर क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, वो इस पर क्या सोचते हैं, आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूं कि हमारे भारत के मुसलमान इस बदले को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी राय, और वो इस हमले को लेकर के, इस ऑपरेशन सिंदूर पर उनका बयान क्या आया है, वो बयान, वो उनकी बातें मैं आपको सुनाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी वीडियो है। आप तमामी लोग इस वीडियो को पूरा और आखिर तक देखें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया हुआ, बदला होना चाहिए। खत्म पाकिस्तान हमारे सिर्फ यूपी से ही बदला नहीं ले पाएगा। योग्य क्या है? लाहौर तक जाइए, कराची तक जाइए आप। इतने दाढ़ी टोपी वाले हैं, हमको लेके चलो, हम अपनी वतन के लिए शौक से जान देंगे। हमारे मुल्क पे एक खरोच आई तो हम उनको 10 खरोच देंगे। मौका मिलेगा भारत के मुसलमान को तो कसम चलने के लिए तैयार है यार। शहीदों का लहू शामिल है जिस मिट्टी में, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। पाकिस्तान देखेगा आपकी वीडियो को, आप उसको चेतावनी दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम मैं चैलेंज करता हूँ, हम तैयार हैं। हम लोग सामने से आओ, फिर देखेंगे किसमें कितना कलेजा है। पीछे से तो वार कौन करता है? मुंह तोड़ जवाब होंगे हम, भले आपस में कुछ भी हो, वो हमारा मसला है, लेकिन बात देश की आ गई तो तुम्हारी नानी याद दिला देंगे मेरे भाई। भारत ने बदला ले लिया पाकिस्तान पर अटैक करके, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये क्षण भर की खुशी दी है ना मोदी ने अटैक करवा के, याद रहे हम भारत को स्थायी दुख देंगे जो कभी दूर नहीं होगा। कुछ नहीं दे पाएगा वो। उसके बाद कुछ है ही नहीं तो देगा क्या? जिसके बाद होता है वही तो देगा, जिसके बाद है ही नहीं तो देगा क्या? आप बताओ, कितना सा टुकड़ा है पाकिस्तान का? हमारे यूपी के बराबर भी नहीं है। और क्या देगा? कुछ नहीं। कह रहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अरे झुका हुआ पहले से, चाइना से बिका हुआ पहले से, उसके बाद क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिका हुआ है वो। चाइना खरीद लिया सारा, खत्म है। वहाँ 300 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपये लीटर दूध बिक रहा है, उसके बाद है क्या चीज़? लेकिन भारतीय सेना कह रही है कि हम ऐसे ही कमर तोड़ते रहेंगे। तो हम तो है भारतीय, हम कह रहे हैं, हम पूरी दुनिया पे भारी हैं, पूरी दुनिया पे भारी हैं। इंडिया छोड़ दी, पाकिस्तान छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं चाइना और तुर्की। अरे उनको देने दीजिए ना, वो उन्होंने खरीद लिया, उन्हें गुलाम बना रखा, तो देंगे नहीं। आप अपने गुलाम का सहयोग नहीं करते क्या? आप घर में कोई नौकर पालते हो तो उसका सहयोग नहीं करते? वैसे उन्होंने गुलाम बना रखा है उनको, तो सहयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो मेरे को बताना चाहिए। पाकिस्तान पे जो हमला हुआ, जो भारत ने बदला लिया, उसे आप भारत का मुसलमान किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बढ़िया हुआ, बदला होना चाहिए। अच्छा करा, अच्छा करा। रात को एक दफा मोर फेंके रात को आज। खत्म पाकिस्तान। लेकिन कुछ लोग पहले भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर यही देश के लोग फिर सबूत मांगेंगे? अरे सेना के 100 रुपए दिख ना रहा है, वो दुनिया भर की न्यूज चल रही है, सुबह से सब लगे पड़े हैं, न्यूज भी लगे, पब्लिक रोड पे देख रहे हो खाली है, सब टीवी पे आगे बैठे हुए हैं, क्या सबूत मांगेंगे? पाकिस्तान कह रहा है कि यहाँ के आम नागरिकों को मारा है और आतंकी का नाम ले रहा है भारत। अरे किसी को मारा, दुश्मन दुश्मनी है, ठीक है? दुश्मन दुश्मनी रहेगा, दोस्त कभी नहीं हो सकता जी। बस तो पाकिस्तान दुश्मन रहेगा, है तो है। तो ऐसे ही बदला लेगा भारत? बिल्कुल लेगा। क्यों बाबू जी, ऐसे ही बदला लेना चाहिए? बिल्कुल 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 ऐसे लेना चाहिए।
लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो मारे हैं, आम नागरिकों को मारा है, निर्दोषों को मारा है और आतंकियों का नाम ले रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना कह रही है कि हमने 9 ठिकानों पे आतंकियों के 9 ठिकानों पे हमला किया, जिसमें 100 आतंकी मारे गए। आतंकियों को चुन चुन के मारा, उन्होंने ठिकानों पे सही मारा है, आम पब्लिक को नहीं मारा है अभी। लेकिन कुछ लोग 15 दिन हो गए पहलगाम घटना को हुए। तो कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, जैसी बातें होती हैं 10 आदमी वैसी बातें करते हैं, लेकिन आतंकवादियों को ही मारा है। आतंकवादियों को मारा, ऐसे ही आतंकवाद की कमर टूटनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही करा। लेकिन चाइना और तुर्की तो साथ देने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान का। हाँ तो गद्दार देश हैं वो, गद्दार देश हैं वो, चोर है। ये क्या कहते हैं इसका नाम, चाइना जमीनों पे कब्जा करता है दूसरे देशों की। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हम झुकेंगे नहीं इस तरीके से। अब झुकना ना झुकना वो बाद की बात देखी जाएगा। बदला लेंगे। अरे कहाँ से बदला ले लेगा, कुछ नहीं ले पाएगा पाकिस्तान, कुछ है ही नहीं उसके आर्मी नहीं हमारे बराबर मजबूत नहीं है वो। परमाणु बम है हमारे पास में, न्यूक्लियर शक्ति इंडिया के पास भी तो परमाणु बम है, उनसे ज्यादा है ये कह रहे हैं। ज्यादा से क्या होगा, वो ध्वस्त कर देगा इंडिया पहले ही। उसकी सेना बहुत मजबूत है भारत की। हाँ। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? रजा अली भाई। अली भाई, क्या लग रहा है पाकिस्तान से बदला ले लिया भारत ने आक्रमण करके? 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, 100 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान हमारे सिर्फ यूपी से ही बदला नहीं ले पाएगा तो पूरे इंडिया से बदला कहाँ से ले पाएगा वो? वो कह रहा है कि जो हमारे लोगों को मारा है, याद रहे कि भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे जो कभी नहीं भूल पाएगा। अरे जितने वहाँ मिलिट्री में फौजी नहीं है, जितने यहाँ कैदियों को ही छोड़ दिया जाएगा तो पूरा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। तो भैया क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, रात कार्रवाई कर दी भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर, जानकारी है? हाँ जानकारी तो है। क्या जानकारी है? हमला हुआ है। हमला हुआ है, सही हुआ या गलत? बिल्कुल सही हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये गलत हुआ है हमला। पाकिस्तान के कहने से क्या होता है, पाकिस्तान के कहने से क्या होता है? कह रहा है कि हमारे लोगों को मारा है, हम भूलेंगे नहीं। तो हमारे लोगों को भी तो मारा है, हमारे भी लोगों को तो मारा है। हाँ कह रहा है कि हम ऐसा दुख देंगे भारत को जो कभी नहीं भुला पाएगा भारत। देख लेंगे, चाइना और तुर्की भी साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का, उनको भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल देख लेंगे जी, उनको भी। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है। देख लेंगे, धमकी देने से क्या हो रहा है? देख लेंगे, हम भी देखेंगे उसको दोबारा, और क्या फिर दोबारा देखेंगे। क्यों दादा, क्या नाम होगा आपका? अवैस यासीन। भारतीय सेना ने कार्रवाई करी। ये कार्रवाई सही है, देर से क्या हुआ कार्रवाई है, लेकिन सही कार्रवाई है। आतंकवाद में जो हमारे देश के लोग मर रहे हैं, हिंदुस्तानी मर रहे हैं, हिंदुस्तान को इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। चाहे वह पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, जो भी देश हो, वो हमारे साथ अगर जुल्म करता है तो उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे लोगों को मारा है, भारत याद रहे। ये क्षण भर की उन्होंने खुशी हासिल कर ली हमारे लोगों को मार के, लेकिन हम स्थायी परमानेंट दुख देंगे जो कभी भूल नहीं पाएगा भारत। वहाँ के प्रधानमंत्री से एक ही रिक्वेस्ट है कि आतंकवाद को अपने यहाँ से उसका डेरा डंडा हटा ले। दोनों जगह सुख शांति रहेगा, दोनों जगह तरक्की होगा, कहीं का आम जनता परेशान नहीं होगा। ये सरकार सिर्फ आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है, अपना रोटी सेकने के लिए। ये दोनों प्रधानमंत्री सतर्क हो जाएं, वो भी अपना आतंकवादी का ठिकाना हटा दे, ताकि वहाँ के लोग भी सुख शांति से रहें और यहाँ के लोग भी सुख शांति से रहें। पीओके आखिरी नहीं है, पीओके पूरा पाकिस्तान नहीं है, पीओके हिंदुस्तान का ही हटा हुआ एक पार्ट है। तो क्या आप पीओके ले लेना चाहिए भारत को? देखिए, भारत को लेना चाहिए, इस सरकार का डिसीजन होगा। आप क्या सोचते हैं? ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, एकदम ले लेना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं। हम मोदी जी से कहते हैं कि जो बेहतर डिसीजन हो करो। हम मुसलमान यहाँ जितने भी हैं, मुल्क के लिए आएगा अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। हमारा मजहब हमसे यही कहता है, हमारा मजहब हमसे, जिएंगे और मुल्क के लिए। हमारी किताब में लिखा है यार। कितनी बार दूं, कैप्टन हमीद ने दिखा दिया, अब APJ अब्दुल कलाम ने दिखा दिया मिसाइल बना करके। हमने हमेशा सबूत दिया और हम वतन परस्त लोग हैं। हमारा मजहब नहीं कहता कि अपने वतन से गद्दारी करो, हम उस मजहब के मान नहीं। जिस वतन में रहते हो उस वतन में ईमानदारी से रहो और देशभक्त बनकर रहो। हम गद्दार कहीं नहीं है। वो 3 आदमी को क्यों नहीं पकड़ा अभी तक जिसका नाम आया है? प्रधानमंत्री जी जवाब दे देशवासियों को,
पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा रहे हो। वो लोग भाग के गए, क्यों चले गए? सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, 100 आतंकी मारे गए। इसके लिए सेना को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ठिकाना को खत्म किया। लेकिन आपका ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था कि वो घुसे, मारे आपके देश के लोगों को और चले गए? कोई पता नहीं। वो 3 आदमी कहाँ है जिसका नाम आप ले रहे हैं? क्यों नहीं अरेस्ट हुआ अभी तक? आप झूठ मूठ का परेशान कर रहे हैं कश्मीर के लोगों को, इनोसेंट लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप योग्य क्या है? लाहौर तक जाइए, कराची तक जाइए, आप एकदम जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ जहां तक जाना हो जाइए। देशवासी उनके साथ है, सारा मुसलमान उनके साथ है, हिंदुस्तान के साथ। रही बात मुसलमान की वफादारी की, तो राहत इंदौरी साहब का वो शेर है कि शहीदों का लहू शामिल है जिस मिट्टी में, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। लेके चलो यहाँ जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं, हमको लेके चलो, हम अपनी वतन के लिए शौक से जान देंगे। एक जान क्या, अगर 100 जान देनी पड़ी शौक से देंगे। हमारा मजहब यही कहता है कि अगर जहाँ तुम्हें क्या बोलते हैं कि तुम्हारे मुल्क की बात आ गई, वहाँ सबसे पहले तुम्हारा मुल्क है, उसके बाद कुछ है। हमें पाकिस्तान से नहीं लेना देना है, हमें अपने मुल्क से लेना देना है। अगर हमारे मुल्क पे 1 खरोच आई तो हम उनको 10 खरोच देंगे। तो सही किया, जो आतंकियों के जो ठिकाने थे वो ध्वस्त कर दिए पीओके में। अरे मेरे भाई, ये सरकार का काम है, जो सही डिसीजन है करो। हम आवाम लोग हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या क्या अच्छा है क्या गलत है, ये तो सरकार ले सकती है ना। सरकार जो अच्छा डिसीजन है वो ले, हाँ, उसकी आवाम उसके साथ है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये मजहब का भेदभाव यहाँ नहीं देखना है, यहाँ सबसे पहले अपना मुल्क देखना है। हमारा मुल्क क्या है, हमारे मुल्क में क्या है, हिंदू मुसलमान नहीं, सब एक है। लेकिन क्या नाम बता रहे थे आप अपना? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला भाई, अभी आपने देखा 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना हुई, वहाँ तो मजहब देखकर ही उनको मारा गया। माता बहना का सिंदूर बहा दिया गया उन्होंने। नहीं, ये गलत को लथपथ कर। देखिए मेरे भाई, अगर वो सिंदूर बहाते हैं तो भी गलत है। अगर वो मस्जिद में जाके मतलब कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं वो भी गलत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्या बोलते हैं कि हिंदू का गिरा रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। किसी मुसलमान को खुशी नहीं होगी, आप ये नहीं समझिएगा, गलत है। अगर नहीं होगी, आप ये नहीं समझिएगा, गलत है। अगर किसी हिंदू को तकलीफ वो देंगे पाकिस्तान के आदमी, तो याद रखिएगा कि मुसलमान भी उतना ही तकलीफ में रहेगा। क्योंकि मुसलमान हिंदू सिख ये सब आपस में भाई है। ये भाईचारा हमारी कितनी साल से चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कौन है। सबसे पहले आप मेरे भाई है, बाद में मजहब है कि नहीं? यही हम कहना चाहते हैं। अगर हम ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान, अरे यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, तो वो सामने वाली पार्टी वो तो और मजबूत हो जाएगी। ये तो आपस के फिरके में बटे हैं। लेकिन भारत जब अपने पहलगाम घटना का बदला पाकिस्तान से लेता है, वहाँ के आतंकियों को मतलब मारता है, तो पाकिस्तान का जवाब आता है कि ये तो क्षण भर की खुशी है भारत की, याद रहे हम ऐसा दुख देंगे कि कभी भुला नहीं पाएगा भारत। जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचता है तो पाकिस्तान अपनी जबान से वार करती है। पाकिस्तान के पास है क्या? अगर हम पानी रोक लें, साले पानी के बगैर मर जाएंगे। आज तक हमारा पानी पी के जिंदा है। कह रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर शक्ति है, परमाणु बम। दिखाओ कहाँ है परमाणु बम, साले रख के वहीं से हो। क्या करोगे? करेंसी साले कहाँ भाग रही है, नहीं देख रहे हो? क्या है मुल्क में, बताओ क्या है उनके मुल्क में? चल के देख लेंगे, बॉर्डर पे लेके चलो, हम लोग को लेके चलो। यहाँ जितने मुसलमान है सब चलने के लिए मिलेगा भारत के मुसलमान को तो कसम चलने के लिए तैयार है यार। क्या एक जिंदगी मिली, अगर हजारों जिंदगी मिली, खुदा की कसम चलने के लिए तैयार है। अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए। यही हर मुसलमान के खून में है। शहीदों का लहू शामिल है जिस मिट्टी में, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। मुझे मेरे शरीर में क्या है, कुछ नहीं। लेके चलो बॉर्डर में यार, लेके चलो। लेकिन अब पाकिस्तान भूल गए अब्दुल हमीद उस्मान को, लेके कूद गए था ना। क्या है, अब्दुल हमीद उस्मान को भूल गए? हम लोग यार उसी के भाई हैं, कैसे भूल गए पाकिस्तान ये ना समझे कि क्या बोलते हैं कि यहाँ हम लोग फिरकों में बटे हैं। हरगिज नहीं, हम लोग एक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी, हम एक है। तुम 1 वार करोगे, हम 1000 वार करेंगे। और तुम बस बोलते रहो कि हमारे पास परमाणु बम है। वो परमाणु बम तुम्हारे ही काम देगा। आखिर कौन उसको सहयोग कर रहा है कि वो भारत को लगातार आंख दिखा रहा है? पूरी दुनिया लेके आ जाए यार, हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक है। सबसे बड़ी ताकत एकता की है।
सबसे बड़ी ताकत एकता की, मानते हो कि नहीं मानते हो? यही एकता हमारी उनको उनके दिल में बेचैनी पैदा करके रखी है। अगर वो मारे हैं, कहाँ जाएंगे मार के? हम देख लेंगे कहाँ जाएंगे। अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान देखेगा आपकी वीडियो को, आप उसको देखें। चेतावनी दीजिए। मैं सीधे। चैलेंज करता हूँ, खुदा की कसम मैं चैलेंज करता हूँ। हम तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, हरगिज नहीं डरते। ये एक पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले कि ये एक माँ का लाडला नहीं, हर माँ के लाडले के दिल में यही है कि अगर उसके हिंदुस्तान पे एक खरोच आई, 1000 खरोच हम देंगे। इस मिट्टी में जन्मा है, भारत की मिट्टी में, उसके दिल में भारत बसता है, मुल्क बसता है। यही है बस हमारे मुल्क, हमारे दिल में यही है कि हम जब क्या बोलते हैं कि इस जमीन पे आए हैं, इसी जमीन पे हम मर जाएंगे, इसी जमीन पे सब कुछ हमारा है। जिएंगे तो वतन के लिए और मरेंगे तो वतन के लिए। मरेंगे लिए वतन के लिए। हमारा मजहब भी हमसे यही कहता है कि अगर मुल्क की बात आ गई, सबसे पहले तुम्हारा मुल्क है, बाद में तुम्हारा मजहब है। जैसे एक सवाल मीडिया पे आया था ना, मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरा मुल्क है, मुल्क रहेगा, बाद में मजहब भी मेरा है, मजहब मेरा है। तुम साले पाकिस्तानियों इतना साले मुसलमान हो, उसके बावजूद रोज दंगा किए रहते हो। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, कोई दंगा नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। बलूच लड़ते रहते हैं, हर कोई लड़ता रहता है यार, हर कोई लड़ता रहता है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या कहना चाहेंगे आप? कह दिया उन्होंने, तो मौका मिला तो देश के लिए जान भी गवा देंगे, कुर्बानी देंगे। बोलते सो बोल के हम बोले सही बात। ठीक बोल रहे हैं वो, जो भी है ठीक है मेरे भाई, सही बोल रहे हैं वो, जो बोले गलत नहीं बोले। कहने के मतलब हिंदुस्तान अपनी है, पाकिस्तान भी अपनी नहीं होती, मगर पाकिस्तान अपने भी है। जगह भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, जगह रहता तो मालूम इंसान के लिए होती, मगर जगह है नहीं तो काय के लिए करेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान लगातार आंख दिखा रहा है भारत को। कहाँ दिखा रहा है? पाकिस्तान को एक शेर के साथ चेतावनी दूंगा कि राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। तालियां हो जाएं अब्दुल्ला भाई के लिए। कहने का मतलब है क्योंकि जो 100 आतंकियों को भारत ने मारा रात घुस के पीओके में, वो कह रहे हैं कि ये कायराना हमला है। पाकिस्तान कह रहा है कि कायराना हमला है, छुप के मारा है भारत ने। देखिए ये जो भी मसला है, हम लोग से बेहतर हम आवाम लोग हैं, हम लोग से बेहतर जो हमारी ऊंची पोस्ट वाले लोग हैं, हमारे भाई सरकार है, सेना है, CBI है, ये सब बेहतर जानते हैं। ये उस मामले पे काम कर रहे हैं, हमारी जो आवाम है वो इस पे काम कर रही है। लेकिन जहां बात आ गई कि मतलब हिंदुस्तान के लिए, मुल्क की, देश की, वहां ये ना समझे कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हम सब एक हैं। बदला लेता है भारत, लेकिन वो कहता है कि हमारे लोगों को मारा। लेकिन भारत का हमेशा ये रहा कि वो किसी को मारते नहीं है, लेकिन उनको कोई छेड़ता है तो वो छेड़ते नहीं। देखो, जो बुज़दिल लोग होते हैं वो पीठ पीछे के वार करते हैं, खुले दुश्मन हमेशा वार सीने पर ही करते हैं। लगा है पीठ पर खंजर, तो इसका मतलब ये है कि ये बुज़दिल है, मतलब पाकिस्तान बुज़दिल है। अगर एक आवाम को कोई मतलब, वो लोग घूमने वहाँ पे गए थे, जो हमारे भाई लोग थे, जो इंडिया में पहले उसने हमला किया था, वो पहलगाम में, वो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। एक आवाम को उसने मार के क्या दिखाया कि ये बुज़दिल है। अगर तुम्हारे पास क्या बोलते परमाणु बम था, तुम्हारे पास सब कुछ था, आज के सामने से लड़ाई करते तब जानते कि तुम्हारे पास है। इसका मतलब तो तुम्हारे पास रह के भी उसके बाद तुम अगर क्या बोलते हैं कि एक पुलिस वाला है, वो एक कोई गुंडा मवाली हो, कोई आम आदमी को मार दे, क्या है? तुम कहते हो हम बड़े हैं, अगर बड़े हो तो खुल के सामने आए होते, तब हम जानते कि हाँ तुम बड़े हो। काहे के बड़े हो भैया? खाली दिखा रहे हो कि हम बड़े, हमारे पास परमाणु बम है, ये बम है, वो बम है। अगर करना है तो सामने से आओ, फिर देखेंगे किसमें कितना कलेजा है। सामने से आओ, पीछे से तो वार कौन करता है वो तो आप जानते ही हो, पीछे से कौन वार करता है। लेकिन चाइना इतना शक्तिशाली देश बात कर रहा है पाकिस्तान का साथ देने के लिए, तुर्की बात कर रहा है। अरे यार कोई नहीं साथ देगा, वक्त पे सब बोलता है। जब बात आ जाएगी ना, जब हम लोग लेके निकलेंगे ना अपना झंडा, तो फाट जाएगी, सब अंदर चले जाएंगे मेरे भाई। ये सब बोलने दो, वो देखे हो ना कि अभी हम इनको ढकेल के जल जा लड़ फिर पीछे हट जाएंगे। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास एक जितना परमाणु बम। पाकिस्तान को ये बता दो, चाइना केवल आपको लड़ाने के लिए उकसा रहा है। चाइना हो चाहे तुर्की हो, तुम पूरी दुनिया मिला के आ जाओ, हिंदुस्तान किसी के बाप से नहीं डरता। हिंदुस्तान के अंदर जो एकता है वो तुम नहीं तोड़ सकते। चाहे तुम मंदिर में ले जाके उसका सिंदूर बहाओ, चाहे मस्जिद में ले जाके कूड़ा बहाओ। अगर तुम मस्जिद में कूड़ा बहाओगी तो हिंदू को तकलीफ होगी, अगर तुम मंदिर का सिंदूर गिराओगे मुस्लिम को तकलीफ होगी। ये तुम
इस वाहवाही में नहीं रहना कि क्या बोलते हैं कि हम आपस में लड़वा देंगे सिंदूर फेंक के मंदिर में और मस्जिद में कूड़ा फेंक के। ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला मेरे 25 का भारत है। ये 2025 का भारत है और ये हर हिंदुस्तानी का कहना यही है कि हम एक हैं और जहां मुंह तोड़ जवाब होंगे। हम भले आपस में कुछ भी हों, वो हमारा मसला है, लेकिन बात देश की आ गई तो तुम्हारी नानी याद दिला देंगे मेरे भाई। देश की आ गई। देख रहे हो चाचा हमारे एक पैर के हैं लेकिन चलने के लिए तैयार है, आप पूछ लो इनसे। अच्छा, चलने के लिए तैयार हो? तैयार क्या नहीं होंगे, इंसान के लिए मालूम तैयार ना होता, शैतान के लिए तैयार होंगे। जिंदगी बसाना हमारा काम है, जिंदगी लुटाना। नाज़रीन किराम, आप तमामी लोगों ने वीडियो को देखा कि हमारे देश भारत के जो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं वो इस हमले पर बहुत ज्यादा खुश हैं और वो इस हमले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे देश से नागरिकों को जिस तरह बेरहमी से मार डाला गया था, उसी तरह बेरहमी से उन आतंकवादियों पर, उन दहशतगर्दों पर, उन नफरती लोगों पर हमारे देश भारत ने हमला करके ये हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी का मौका दिया है। बहुत ज्यादा हम लोग इस हमले पर खुश हैं। नाज़रीन के नाम, इस पर कुछ नफरती लोग, कुछ आतंकवाद से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के बेरहमों पर, निर्दोषों पर हमला किया है। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल से कहना गलत है। हमारे देश भारत ने सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला किया है जिनका आतंकवाद से संबंध था, जो आतंकवादी खुद थे। नाज़रीन किराम, ये बिल्कुल से ये बेबुनियाद बातें हैं कि हमारे देश भारत ने उन लोगों पर भी हमला किया है जो निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जो आतंकवाद से मिले हुए नहीं थे। तो ये बिल्कुल से कहना गलत है। तो नाज़रीन किराम, आप तमामी लोगों ने वीडियो को देख लिया और आप तमामी लोगों ने ये भी देख लिया कि हमारे देश भारत का हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान इस हमले पर बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को जिस बेरहमी से मार डाला गया था, उसी तरह हमारे देश भारत ने उन आतंकवादियों से, उन दहशतगर्दों से, उन निर्दोषों का बदला ले लिया है और हम भी इस पर खुश हैं। और हम ये कह देते हैं कि ना हमको चीन से मतलब है, ना जापान से मतलब है हमको, और ना ही पाकिस्तान से मतलब है हमको। हम इस देश के बाशिंदे हैं, हमको हिंदुस्तान से मतलब है। नाज़रीन के नाम, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के बाशिंदे हैं। हमको किसी और से मतलब नहीं है, हमको अपने वतन, अपने देश भारत से मतलब है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि हकीकत हर शख्स को, हर इंसान को, हर मजहब के लोग को मालूम चल सके। अगली वीडियो आने तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।